गांव के बाहरी इलाके में एक सुंदर और समझदार युवती रहती थी जिसका नाम नीरजा था। उसकी सुंदरता और उसकी कोमलता के कारण पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी। लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उससे प्रेम करते थे, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही अद्भुत लिखा हुआ था। नीरजा का परिवार बहुत गरीब था और उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता में डूबे रहते थे। गांव के जमींदार के बेटे सूरज ने नीरजा को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने नीरजा के परिवार पर दबाव डाला कि वह नीरजा की शादी उससे कर दें। नीरजा के माता पिता ने मजबूरी में इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन सूरज का असली रूप कुछ और ही था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। शादी के बाद उसने नीरजा को बहुत प्रताड़ित किया। नीरजा को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक यातनाएं भी सहनी पड़ी। वह रोज सूरज की मार और अपमान सहते हुए टूट चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह मौत की कामना करने लगी। एक रात जब नीरजा बहुत ही दर्द और दुख में थी, वह गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में गई। वहां उसने अपनी दुर्दशा को खत्म करने के लिए प्रार्थना की। नीरजा दर्द में कराहते हुए देवी से मांगती है, ओह देवी, मेरी व्यथा को समझो, मेरे दुखों का अंत करो देवी। वो किसी तरह अपने आप को संभालकर मंदिर से बाहर निकलती है और घर की तरफ चलने लगती है। रात काफ़ी होने की वजह से रास्ता सुनसान था, पर नीरजा अपनी ज़िंदगी से परेशान उस सुनसान रास्ते पर बेखौफ चलती चली जा रही थी। तभी अचानक उसे बरगद के पेड़ के पास एक बुढ़िया नजर आती है। बहुत परेशान हो बेटी? चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बुढ़िया कहती है। नीरजा आश्चर्यचकित होकर, आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? बुढ़िया बताती है, मैं असलियत में एक चुड़ैल हूँ। मेरी शक्तियाँ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। नीरजा डर से कांपते हुए, लेकिन क्यों? चुड़ैल गंभीरता से, मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है बेटी। तुम्हें शक्ति मिलेगी, मुझे मुक्ति। बोलो मंजूर है? नीरजा सोच में डूब जाती है और पूछती है, उससे फायदा? चुड़ैल मुस्कुराते हुए, तब तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकोगी। नीरजा, जो अब तक अपने जीवन से तंग आ चुकी थी, इस शक्ति को स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करते ही नीरजा का शरीर बदल गया और वह चुड़ैल बन गई, और चुड़ैल इंसान बन गई और उसका शरीर मिट्टी में बदलकर हवा में उड़ जाता है। नीरजा अब एक इच्छाधारी चुड़ैल बन जाती है। वो चुड़ैल की शक्तियाँ हासिल कर इंसानी रूप में घर लौटती है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसी रात सूरज दारू के नशे में घर आया। अपने कमरे में प्रवेश करते ही बिस्तर पर नीरजा को सोया हुआ पाया। गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, साली आराम कर रही है? मेरा खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? चल उठ। नीरजा फिर भी आंख बंद कर लेटी रही। सूरज का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपने पैंट की बेल्ट निकालकर आगे बढ़ा। सूरज के आगे आते ही नीरजा ने अपनी आंखें खोली। सूरज एक पल के लिए रुक गया। नीरजा की आंखें लाल थीं और रात के अंधेरे में चमक रही थी। सूरज फिर भी आगे बढ़ा और नीरजा पर बेल्ट से हमला किया। नीरजा ने तुरंत बेल्ट को पकड़ लिया और खींचकर सूरज को दाईं तरफ गिरा दिया। अब मेरी बारी है। आज तू अपने अत्याचारों का दर्द महसूस करेगा, नीरजा ने गंभीर आवाज में कहा। सूरज नीचे गिरा हुआ भय से नीरजा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने नीरजा का रूप बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, नीरजा ने अपने बड़े नाखून वाले हाथ से उसकी मुंडी पकड़ ली। वो दर्द के मारे बिलखने लगा और तभी नीरजा ने उसकी मुंडी उसके धड़ से अलग कर दी। उसकी मौत के बाद नीरजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह एक सामान्य लड़की नहीं रह गई थी। इतने सालों से हुए जन्मों ने उसके अंदर इंसानों से घृणा पैदा कर दी थी। अब वो हर इंसान से नफरत करने लगी। अपनी इच्छा को काबू में रखने के लिए इंसानों से दूर रहने का निर्णय किया। वह भागकर जंगल में रहने लगी। नीरजा ने अपनी शक्तियों का उपयोग उन सभी लोगों के खिलाफ किया
जिन्होंने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया था। इतने लोगों को मारकर नीरजा अब अपने आप को काबू में नहीं ला सकी। उसने जंगल में आए गांव के कई लोगों को मार डाला। नीरजा अब एक खूबसूरत चुड़ैल बन चुकी थी जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में घूमती थी। गांव के लोगों ने कई बार उसे देखने का दावा किया था, लेकिन कोई भी उसके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि जिसने भी देखा था वो कभी जिंदा नहीं बचा था। एक चांदनी रात थी। एक नवयुवक राजेश गांव के बाहरी इलाके में गया। सबने उसे मना किया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। आधी रात का समय था, घड़ी में 12 बजे ही थे। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और राजेश को एक सुंदर महिला दिखाई दी। वह महिला कोई और नहीं, नीरजा थी। राजेश उसकी सुंदरता में खो गया और उसके पास चला गया। नीरजा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और अचानक उसकी हंसी एक खौफनाक चीख में बदल गई। राजेश के होश उड़ गए जब उसने देखा कि नीरजा की आंखें लाल हो गई हैं और उसके दांत बढ़ने लगे हैं। नीरजा ने राजेश को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। राजेश चीख भी नहीं पाया और उसकी जान वहीं चली गई। राजेश की मौत के बाद गांव में भय का माहौल था। नीरजा की क्रूरता और शक्तियों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग रात के समय घर से बाहर निकलने से डरने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि रात के समय बाहर न जाएं और अगर कभी कोई सुंदर महिला दिखाई दे तो उससे दूर रहें। नीरजा, जो कभी गांव की सबसे प्यारी लड़की थी, अब एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी जो अपने अगले शिकार की तलाश में हमेशा तैयार रहती थी। कहते हैं नीरजा आज भी गांव के बाहरी इलाके में भटकती है, इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का।